हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैदिफाइल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स होते हैं, कैसे बॉन्ड टूटते हैं, कैसे बॉन्ड बनते हैं, आज उसकी बात करने जा रहे हैं। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये हमारा थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम में आने वाला है, तो आप इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मैं शुरू करते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन एन ऑर्गेनिक रिएक्शंस द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसे हम सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, रिएक्ट्स विद एन अटैकिंग रिएजेंट्स एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर इंटरमीडिएट्स एंड फाइनली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। क्या मतलब हुआ इसका? किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर, किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर एक होता है हमारा सबस्ट्रेट, जिसे हम रिएक्टेंट भी बोलते हैं। वो सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट किसी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है और वो हमें एक या एक से ज्यादा इंटरमीडिएट प्रोवाइड करता है सबसे पहले। फिर वो इंटरमीडिएट उसकी नेक्स्ट स्टेप में या फिर सेम स्टेप में भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। अब क्या प्रोडक्ट भी एक ही होगा? नहीं, हो सकता है दो प्रोडक्ट हो, दोनों प्रोडक्ट सेम क्वांटिटी में भी मिल सकते हैं और या फिर कम ज्यादा क्वांटिटी में भी मिल सकते हैं। दैट मीन्स अगर कोई सबस्ट्रेट है, उसने एक रिएजेंट के साथ रिएक्शन करी, रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद एक इंटरमीडिएट दिया और इंटरमीडिएट से हमने लास्ट में प्रोडक्ट बना लिया, तो ये होती है एक रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? ए सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप describing the details of electron movement, energies during the bond cleavage and bond formation and the rate of transformation of reactant into product is referred as reaction mechanism. reaction mechanism में क्या पढ़ा कि बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, कैसे टूट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है और उसकी एनर्जीज में क्या कन्वर्सन हो रहा है। ये सब की डिटेल स्टडी करना हमारा एक रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने एक पढ़ा सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है? एक रिएक्टेंट जिसके ऊपर रिएजेंट आके अटैक करेगा। बात समझ में है? सबस्ट्रेट क्या होता है। इसी तरह एक हमने पढ़ा रिएजेंट। रिएजेंट क्या होता है? वो अटैकिंग स्पीसीज जो किसी सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करने जा रही है। अब क्या रिएजेंट कई तरीके के हो सकते हैं या रिएजेंट होते क्या हैं? सबसे पहले, दिस इज ए स्पीसीज विच अटैक ऑन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। रिएजेंट क्या होते हैं? किसी सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के ऊपर जो अटैक करने जाते हैं वो होते हैं हमारे रिएजेंट। अब क्या रिएजेंट एक ही तरह के होते हैं या कई सारे हो सकते हैं? रिएजेंट कई सारे हो सकते हैं। जैसा कि कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जो कहीं नेगेटिव चार्ज पर अटैक कर रहा होगा, कोई नेगेटिव चार्ज होगा जो कोई पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर रहा होगा। पर क्या कोई पॉजिटिव रिएजेंट पॉजिटिव पर ही अटैक कर सकता है? नहीं, पॉजिटिव वाला वहां अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर माइनस चार्ज होता है। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो वो वहां अटैक करेगा जहां पे या तो वैकेंट ऑर्बिटल होंगे और या फिर वो वहां अटैक करेगा जहां पर उसको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा होगा। तो हमने रिएजेंट को दो क्लास में क्लासिफाइड किया। एक हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल और एक हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस फाइल, जिसमें इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। आप सब देख पा रहे हैं कितने सारे इलेक्ट्रॉन है यहां पर। और फाइल डिराइव्ड हुआ है फाइलस वर्ड से, जिसका मतलब होता है लविंग स्पीसीज। दैट मींस इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हो गया दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और वो इलेक्ट्रॉन्स के पास जाके बैठ गया है जिस पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे चिपक गए हैं। दैट मींस इलेक्ट्रोफाइल वो हुआ जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे या फिर इलेक्ट्रॉन जहां पर है वहां जाकर अटैक करे, वो हुआ हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या हमारे जो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे वो इलेक्ट्रॉनिकली रिच होंगे? नहीं, हमने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं। दैट मींस उन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अगर वो खुद इलेक्ट्रॉन रखते होंगे तो वो किसी इलेक्ट्रॉन्स के पास कैसे जाएंगे या कैसे इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड करेंगे? हमारे इलेक्ट्रोफाइल
इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इसीलिए वो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहां पर नेगेटिव चार्ज बन रहा होता है, वहां जाकर अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। दीज आर लेविस एसिड बिकॉज दीज हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। क्या ये मेरे लेविस एसिड होंगे? अब सबसे पहले सवाल उठता है कि ये लेविस एसिड क्या होते हैं? लेविस एसिड वो एसिड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी रखते हैं। जब हम एसिड और बेस थ्योरी पढ़ रहे होंगे उसमें हम बहुत सारे साइंटिस्ट की थ्योरी पढ़ेंगे। कुछ साइंटिस्ट ने कहा था कि जो H+ डोनेट कर देता है वो मेरा एसिड होता है, कुछ बोलते हैं जो H+ ले लेगा वो मेरे बेस होंगे। लेविस ने यह दिया था कि जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, वो मेरा एसिड कहलाएगा। और उसके हिसाब से बेस कौन थे? उसके हिसाब से बेस थे जो लोन पेयर डोनेट करते थे। तो क्या मेरे इलेक्ट्रोफाइल लेविस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं? यस, बिल्कुल मेरे इलेक्ट्रोफाइल लेविस एसिड होंगे, क्योंकि वो लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज को अपने पास लेने की टेंडेंसी रखते हैं। अब मैं बात करता हूं कि इलेक्ट्रोफाइल होंगे कौन कौन से। क्या सभी पॉजिटिव चार्ज मेरे इलेक्ट्रोफाइल होंगे? हां, कह सकते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैं बात करता हूं सबसे पहले CH3 पॉजिटिव की। आप देख पा रहे हैं CH3 है और एक ऑर्बिटल खाली है जहां पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की भूख है, दैट मींस इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसी तरह मैं सेकंड की बात करूं NO2+, यहां भी देख पा रहे हैं आप कि N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो मतलब ये भी मेरा एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। एक इसी तरह मैं बात करता हूं Cl+ की, क्लोरीन प्लस है, मतलब वहां भी पॉजिटिव चार्ज है, उसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। Br+, सेम वही चीज है। आयोडीन प्लस, I+, तो यहां भी हम, ये सब इलेक्ट्रोफाइल है। अब मैं बात करता हूं NH4+ की। क्या NH4+ भी मेरा एक इलेक्ट्रोफाइल होगा? नहीं, NH4+ मेरा इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, क्योंकि NH4+ बना कैसे है? जैसा कि आप ये NH3 मॉलिक्यूल देख पा रहे हैं, इसके ऊपर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये अपने H+ को डोनेट करने जा रहा है, H+ यहां पर आकर लग गया है। अब यहां पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, दैट मींस जैसे ही नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, क्योंकि इसने अपनी वैलेंसी से बढ़कर बॉन्ड बनाए हैं। दैट मींस अपने जो लोन पेयर थे वो डोनेट करके लोन पेयर बनाए हैं, एक बॉन्ड बनाया है, इसलिए ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। इलेक्ट्रोफाइल वही होगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज उसके वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से आ रहा होगा। बात समझ में है आपको? यहां तो ये तो थे कुछ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। अब मैं बात करता हूं क्या हमारे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स भी होते हैं? यस, हमारे पास न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स भी होते हैं, जैसे कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स लाइक C+O। जैसे कि आप इस कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप में देख पा रहे हैं कि C और O के बीच में एक डबल बॉन्ड बना हुआ है। अब इन दोनों में से हम बोलते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो इसके जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो जैसे ही ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। दैट मींस अब ये मेरा कार्बन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। अगर यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज एटम अटैक करेगा तो ये मेरा कार्बन इलेक्ट्रोफाइलिक नेचर शो करेगा। बात समझ में आए आपको ये वाली? इसी तरह मैं बात करूं एल्काइल हैलाइड्स की। एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? Cr3x। क्या ये मेरे इलेक्ट्रोफाइल होंगे? यस, यहां भी आप देख पा रहे हैं कि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और X क्या है यहां पर? X मेरा एक हेलोजन एटम है, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो कार्बन और X के बीच के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है X अपनी तरफ खींच के रखेगा। दैट मींस कार्बन मेरा एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा। बात क्लियर है आपको कि क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल? इसी तरह हमने सेकंड रीजेंट की बात करें तो वो होते हैं हमारे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है? अब न्यूक्लियोफाइल भी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है न्यूक्लियो और एक होता है फाइल। न्यूक्लियो का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। दैट मींस यहां पर पॉजिटिव चार्ज था और इलेक्ट्रोफाइल में हम देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही थी, वहां नेगेटिव चार्ज था। तो न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस, एंड फाइल वही डिराइव हुआ है फाइलस वर्ड से, जिसका मतलब होता है लविंग स्पीसीज। दैट मींस न्यूक्लियोफाइल मींस क्या हो गया? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, मतलब ये खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज या फिर
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं पहले से ही, और अटैक कहां करेंगे, जो जहां पर इलेक्ट्रॉन कम से कम होंगे, जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा होगा, वहां जाकर ये अटैक करेंगे। क्योंकि हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, दैट मींस इन्हें पॉजिटिव चार्ज की भूख है, इनके पास इतने इलेक्ट्रॉन है कि वो डोनेट करना चाहते हैं, ऐसी जगह अटैक करना चाहते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। क्या ये कंपाउंड इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होंगे? नहीं, ये कंपाउंड इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट नहीं होंगे, क्योंकि ये अटैक वहां करना चाहते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मींस जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज जहां पर ज्यादा होंगे वो मेरा इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंट पार्ट होगा, पर ये तो इलेक्ट्रॉनिकली रिच पार्ट है। ये अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट कंपाउंड प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आपको यहां तक? These are Lewis base because these have tendency to donate lone pair of electron or electron density to external source। क्या ये मेरे लेविस बेस होंगे? यस, हमने अभी पढ़ा कि लेविस के अकॉर्डिंग लेविस एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करते हैं, और लेविस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं, और न्यूक्लियोफाइल क्या हुए हमारे, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर देंगे, वो होते हैं हमारे न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल होते कौन कौन से हैं, कुछ एग्जाम्पल हम इसके यहां पर समझते हैं। क्या ये नेगेटिवली चार्ज होंगे? यस, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए तो ये नेगेटिव चार्ज रखते होंगे। फॉर एग्जांपल Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, I माइनस हो गया, Cn माइनस हो गया, यहां आप देख पा रहे हैं Cn माइनस, OH माइनस हो सकता है, OR माइनस, SH माइनस, कार्बो एनाइन हो गए, एक्सेट्रा। बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं जो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रख सकते हैं। अब आप सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, इन्हीं को हमने प्लस फॉर्म में इलेक्ट्रोफाइल में पढ़ा था, तो ये मेरे अब क्या इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? हेलोजन के अंदर हम दो केस पढ़ते हैं। अगर हेलोजन ग्रुप अपना सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल काम में ले रहा है तो वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और Cl अगर अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काम में ले रहा है तो वो अपना न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करेंगे। बात समझ में आपको यहां तक? क्या मतलब वो इसका? इसी तरह ये तो हुए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या यहां पर भी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी होते होंगे? यस, बिल्कुल। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं और वो उन्हें डोनेट करने की कैपेसिटी भी रखते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर में आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन से 2 H लगे हुए हैं और ऑक्सीजन पे ही 2 लोन पेयर भी प्रेजेंट है, दैट मींस ये मेरे एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरह मैं बात करूं ROH, अब यहां R क्या है? R मेरा कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, क्या ये मेरा भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा? यस, ये भी मेरा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा जहां पर ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है। इसी तरह मैं बात करूं NH3 की, क्या NH3 मेरा न्यूक्लियोफाइल होगा? बिल्कुल, NH3 भी मेरा न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि इसके ऊपर भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि डोनेट किए जा सकते हैं। इसी तरह मैं अगर एक H को हटा के RNH2 बना दूं, R वही मेरा कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, उसको मैं बात करूं तो ये भी मेरा एक न्यूक्लियोफाइल होगा। इसी तरह मैं बात करूं H2S, क्या ये मेरा न्यूक्लियोफाइल होगा? बिल्कुल, H2S भी मेरा एक न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या यही मेरे केवल न्यूक्लियोफाइल होंगे न्यूट्रल में? नहीं, न्यूट्रल के अंदर हम पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स की भी बात कर सकते हैं। पाई बॉन्डेड मतलब जैसे एल्कीन हो गया, एल्कीन में मैं बात करता हूं इथीन की, इथीन के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट होता है। अब हम जानते हैं पाई बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड्स होते हैं, तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल्स के पास ट्रांसफर कर सकते हैं। बात समझ में आपको? अब क्या केवल इथीन ही होगा? नहीं, अगर इथीन से कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो मेरे और अच्छे न्यूक्लियोफाइल बनते जाएंगे। और अच्छे कैसे बनेंगे भाई? अभी केवल एल्कीन था तो वो अपना पाई बॉन्ड डोनेट कर रहा था, उसके ऊपर मैंने कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिए तो वो अपना पाई बॉन्ड और इजीली डोनेट कर सकेगा और इजीली शेयर कर सकेगा। बात समझ में आपको कि क्या मेरे न्यूक्लियोफाइल होंगे और किस किस कैटेगरी में हमने रोक से रखा है? तो इसी तरह ये होते हैं हमारे न्यूक्लियोफाइल्स।
अब हम एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन से हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे और कौन से हमारे न्यूक्लियोफाइल होंगे। जैसे कि हमें दिया गया है SH माइनस, SH माइनस मेरा इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल। अगर उस पर माइनस चार्ज है तो हम वैसे ही बता सकते हैं कि ये एक नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरह मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, BF3, BF3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो क्या ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा? BF3 के ऊपर कोई लोन पेयर भी नहीं है, क्या ये अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा? यस, BF3 के अंदर एक p ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, तो ये मेरा एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, एक लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। केवल BF3 ही नहीं, BCl3, BBr3, ये सभी मेरे एक लेविस एसिड होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। इसी तरह मैं बात करूं C2H5O माइनस की, दैट मींस CH3CH2O माइनस की, तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, दैट मींस ये मेरा एक न्यूक्लियोफाइल होगा। इसी तरह मैं बात करूं N के साथ 3 R ग्रुप निकले हुए हैं या फिर 3 CH3 ग्रुप निकले हुए हैं और उसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, तो इसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? ये मेरे न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। इसी तरह मैं बात करूं Cl पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज मेरे सारे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, तो ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल्स में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करूं CH3C डबल बॉन्ड O, अब यहां पर एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, दैट मींस ये एक न्यूक्लियोफाइल को लेने की टेंडेंसी रखता है, उसके साथ एक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूं NH2 माइनस, NH2 माइनस में आप देख पा रहे हैं कि N के साथ 2 H लगे हुए हैं और एक माइनस चार्ज लगा हुआ है, दैट मींस ये मेरा एक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो बात समझ में आई आपको कि कैसे हम रिएजेंट्स को डिफाइन कर रहे हैं, कैसे उन्हें डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि कौन सा मेरा इलेक्ट्रोफाइल होगा और कौन सा मेरा न्यूक्लियोफाइल होगा।